तो दोस्तों, भारत के राजस्थान में स्थित एक छोटा सा गांव जो चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हुआ है। गांव के बीचों बीच एक पुरानी और सुनसान हवेली है जिसे गांव वाले भैरव हवेली के नाम से जानते हैं। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि वहां भूत प्रेतों का साया है और कोई भी व्यक्ति जो वहां जाता है वापस नहीं लौटता। गांव में ये भी अफवाह है कि इस हवेली में एक खतरनाक आत्मा का वास है जिसने सालों पहले हवेली के मालिक और उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। कहानी की शुरुआत राजस्थान के एक सुनसान गांव से होती है जहां रात के समय हवाओं की साए साए आवाजें सुनाई देती हैं। गांव का एक परिवार अपनी 10 साल की बेटी को खो चुका है। लोग कहते हैं कि वो लड़की भैरव हवेली के पास जाते ही गायब हो गई। गांव के लोग डरे हुए हैं और कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी अर्जुन सिंह और उनकी पत्नी अवनी गांव में पहुंचते हैं। गांव वालों को देखकर अर्जुन कहता है, हम यहाँ इस हवेली की सच्चाई जानने आए हैं, हमें बताइए कि क्या हो रहा है यहाँ। शांति देवी कांपते हुए कहती है, भैरव हवेली में एक बुरी आत्मा का साया है जिसने हमारी बच्ची को छीन लिया। कोई भी जो उसके करीब जाता है वो चिंता नहीं बचता। अर्जुन और अवनी दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। अवनी कहती है, हमें इस हवेली में जाकर जांच करनी होगी, वरना ये आत्मा और भी मासूमों की जान लेगी। अगले दिन अर्जुन, अवनी और उनका बेटा विराज भैरव हवेली के पास जाते हैं। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ है और चारों ओर सूखी घास और बंजर जमीन फैली हुई है। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होती है। अवनी, जो एक साइकिक है, हवेली की दीवार को छूती है और कहती है, यहाँ किसी की पीड़ा है, कोई गुस्से में है। अचानक हवेली के अंदर एक दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो जाता है। अर्जुन अपने उपकरणों को सेट करता है और अवनी से कहता है, ध्यान से, यहाँ हमें सावधान रहना होगा। तभी विराज एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहता है, पापा, मुझे वहां कोई देख रहा है। कमरे के अंदर एक परछाई जैसी आकृति धीरे धीरे चलती है। अर्जुन टॉर्च जलाता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे के करीब जाता है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अंदर से चीखने की आवाजें आने लगती है। अर्जुन और अवनी कमरे में घुसते हैं और देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत की आत्मा खिड़की के पास खड़ी है। उसकी आंखें सफेद है, बाल बिखरे हुए और हाथों में खून के धब्बे हैं। वो अर्जुन की ओर देखकर जोर से हंसती है और कहती है, तुम्हें लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं इस हवेली की रानी हूं। अर्जुन साहस के साथ अपने मंत्रोच्चारण की माला को उठाकर आत्मा की ओर बढ़ता है, लेकिन वो आत्मा अचानक गायब हो जाती है। अवनी कहती है, ये सिर्फ एक चेतावनी थी, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगले दिन अर्जुन और अवनी गांव के पुजारी पंडित राघव से मिलते हैं। पंडित राघव बताते हैं कि यह आत्मा भैरव हवेली के मालिक की पत्नी सुभद्रा की है। सालों पहले उसने काले जादू के जरिए इस हवेली की सारी दौलत पर कब्जा कर लिया और हवेली के नौकरों की बलि चढ़ा दी। जब गांव वालों को उसकी इस क्रूरता के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे मारकर हवेली में ही बंद कर दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा उसकी आत्मा को वो हमेशा के लिए कैद कर लेगी। रात को विराज अचानक जाग जाता है और देखता है कि कमरे में एक औरत खड़ी है। वो उसकी ओर देखती है और कहती है, आओ मेरे पास आओ मेरे बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूं। विराज मोहित होकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी अवनी दौड़ कर आती है और जोर से चिल्लाती है, विराज रुको। औरत की आत्मा गुस्से में चीखती है और हवा में गायब हो जाती है। अवनी कांपते हुए अर्जुन से कहती है, वो हमें कमजोर बनाना चाहती है, हमें जल्दी से इसे रोकना होगा। अर्जुन और अवनी पंडित जी की मदद से एक विशेष पूजा की तैयारी करते हैं। वो तय करते हैं कि उन्हें सुभद्रा की आत्मा को उसकी मौत के कमरे में ले जाकर उसी जगह बंद करना होगा जहां उसे मारा गया था। हवेली के अंदर
अर्जुन मंत्रोच्चार करते हुए सुभद्रा की आत्मा को कमरे में बुलाता है। तभी चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती है और दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगते हैं। सुभद्रा की आत्मा प्रकट होती है। उसकी आंखें गुस्से से जल रही होती है। अर्जुन, अवनी और पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। सुभद्रा चीखती है, तुम मुझे यहां बंद नहीं कर सकते, ये हवेली मेरी है। अवनी साहस के साथ सुभद्रा की ओर देखती है और कहती है, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हें बांध रहा है। आज हम तुम्हें मुक्ति देंगे। अर्जुन अपने मंत्रों की शक्ति से सुभद्रा की आत्मा को उस कमरे के कोने में बंद कर देता है। पंडित जी एक पवित्र चिन्ह बनाकर कहते हैं, अब ये आत्मा कभी भी इस कमरे के बाहर नहीं आ सकेगी। अचानक सुभद्रा की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगती है। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा झलकती है। वो अर्जुन और अवनी की ओर देखकर कहती है, तुमने मुझे शांति दी है, अब मैं इस श्राप से मुक्त हूं। सुभद्रा की आत्मा हवा में घुलकर गायब हो जाती है और हवेली का सारा वातावरण शांत हो जाता है। अर्जुन, अवनी और विराज एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। गांव वालों को बताने के लिए वह हवेली से बाहर निकलते हैं कि अब ये भैरव हवेली भूतिया नहीं रही। गांव वाले खुशी से हवेली के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और अर्जुन और अवनी को धन्यवाद देते हैं। शांति देवी की आंखों में आंसू हैं और वो कहती है, आपने हमारे गांव को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है। अर्जुन मुस्कुराते हुए अवनी और विराज की ओर देखता है और कहता है, हमारा काम ही यही है, आत्माओं को शांति देना।